हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 8 लॉज ऑफ कर्मा, जो आपकी जिंदगी में आपकी खुशी, आपके जॉय, आपके पीस ऑफ माइंड, आपके सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिंदगी में अक्सर हम सब लोग कुछ सवालों में घिरे रहते हैं, जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, उसने कुछ खास मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी उसका काम चलता चला जा रहा है, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। मेरे हालात कैसे बदलेंगे? लाइफ में सही क्या है और गलत क्या है? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर गलत काम करने से बुरे फल मिलते हैं तो मैं तो ऐसे 2 लोगों को जानता हूँ जो गलत करते हैं लेकिन फिर भी उनको बुरे फल नहीं मिलते हैं। मैं ऐसा क्या करूं और क्या ना करूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चले? हम सब लोग लाइफ में इन प्रश्नों के उत्तर बहुत बार ढूंढते रहते हैं। मेरी लाइफ में भी इन सवालों के साथ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और कुछ सवालों के जवाब मिले हैं और कुछ के मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। मेरे पास सॉल्यूशंस तो नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ इंसाइट्स दे सकती हूँ। ये वो इंसाइट्स हैं जिन्होंने मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मेरी खुशी को, मेरी शांति को, मेरी सक्सेस को कई गुना बढ़ाने में मेरी हेल्प की है। सो ऑल दोज थिंग्स दैट आई लर्न इन लाइफ एंड यूज्ड, वो सारे असूल, वो सारे नियम जो मैंने फॉलो किए और मुझे लगता है कि जिंदगी के नियम हैं, लॉ ऑफ कर्मा हैं, जिन्होंने मेरी मदद की, शायद आपकी भी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी में ढूंढ रहे हैं खुशियां, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फेक्शन, एक ऐसा करियर जो लगातार बढ़ता रहे, असीमित कामयाबी, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8 लॉज ऑफ कर्मा। 8 लॉज ऑफ कर्मा, वो 8 सिद्धांत जो आपकी जिंदगी में आपकी खुशी को, आपके पीस ऑफ माइंड को, आपके सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिंदगी का पहला सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट लॉ, महान नियम। जब हम लॉज ऑफ कर्मा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लॉ की, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपने शायद इस लॉ को एक दूसरे फॉर्मेट में भी सुना होगा, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। ये नियम बहुत ही सिंपल है। इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जो भी आप डालेंगे, दैट विल कम बैक टू यू, एंड इट विल कम बैक टू यू मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड। जितना आप इस दुनिया में डालेंगे वो मल्टीप्लाई होकर आपके ही पास वापस आएगा। लाइफ में अगर आपको खुशियां चाहिए तो खुश रहना शुरू कर दो, औरों में खुशियां बांटना शुरू कर दो। अगर अच्छे दोस्त चाहिए आपको तो खुद एक अच्छे दोस्त बन जाओ पहले। और अगर आपको लाइफ में शांति चाहिए तो खुद एक शांति के सोर्स बन जाओ। और अगर आपको लाइफ में प्यार चाहिए, लविंग रिलेशनशिप चाहिए, तो खुद एक लविंग पर्सन बन जाओ, प्यार के स्रोत बन जाओ, औरों में प्यार बांटना शुरू कर दो। जैसा चाहिए वैसे बनते चले जाओ। जो चाहिए वो यूनिवर्स में अपनी तरफ से देना शुरू कर दो। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट डालना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली जैसा तुम चाहते हो, हमेशा याद रखना, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप चाहते हो वैसा प्रकृति में डालना शुरू कर दो, आपको वो चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रकृति का दूसरा नियम है लॉ ऑफ क्रिएशन। ये लॉ ऑफ क्रिएशन कहता है कि लाइफ में कुछ भी ऑटोमेटिक बाय चांस नहीं होता, क्रिएट करना पड़ता है। लाइफ डजंट हैपन टू अस, वी नीड टू क्रिएट लाइफ। सो आपको जैसी जिंदगी चाहिए, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपने इंटेंशन से आप वैसी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। ये सिद्धांत बहुत सिंपल है, स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं, मैं भी ऐसे बोलती थी, कि फिर पेशेंस क्या होती है, धैर्य क्या होता है? धैर्य होता है इंतजार करना। मुझे भी यही लगता था कि धैर्य होता है इंतजार करना, लेकिन इस बात को मैंने पिछले कुछ सालों में ऐसे समझा है, ध्यान से समझिएगा। पेशेंस इज वेटिंग एंड एक्टिंग टुगेदर, एक्टिंग वाइल वेटिंग। इंतजार करते रहिए, चीजें अच्छी जरूर होंगी, लेकिन धैर्य रखने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहिए। धैर्य का मतलब ये है कि अच्छे का इंतजार करना और जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं उस काम को लगातार करते रहना। सो कीप एक्टिंग वाइल वेटिंग। तीसरा लॉ बेमिसाल है और वो लॉ है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का नियम। एक बात हमेशा याद रखिएगा और मन में बिठा लीजिए कि पीपल एंड सिचुएशंस कभी भी आपके अकॉर्डिंगली नहीं होंगे। लोग और परिस्थितियां जैसे भी हों उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से होते हैं, वो होती हैं एक्सपेक्टेशंस। आप सुबह उठते हैं और आपको बारिश होते हुए मिलती है। बारिश होने की वजह से आपका मूड ऑफ नहीं है,
आपने बारिश को एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऐसी उम्मीद की थी कि आज शायद सूरज निकला होगा और कमाल का सनी दिन होगा। हमारे साथ ये अक्सर होता है, बारिश हो रही होती है तो हमें लगता है नहीं, आज थोड़ा सूखा मौसम होना चाहिए था, और सनी मौसम होता है तो हमें लगता था आज धूप थोड़ी कम होनी चाहिए थी। जब ठंडी का मौसम होता है तो हमें लगता है हरे भगवान, इतनी ठंड, फॉग पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, थोड़ी कम ठंड होनी चाहिए थी, इससे तो गर्मियां ही अच्छी हैं, कितनी शीतलहर चल रही है। और जब गर्मियां होती हैं तब हमें लगता है कि बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, अरे यार पावर ही नहीं है, इससे तो ठंडी अच्छी होती है। सेम चीज हम सिचुएशंस के साथ करते हैं और सेम चीजें हम लोगों के साथ भी करते हैं। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो आपने, मान लीजिए कि आपने प्रपोजल दिया किसी को, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको आपकी बात समझनी चाहिए, उसको आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। आपने किसी के लिए अच्छा किया तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आपके साथ अच्छा ही करे। हम सारा दिन लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं, सिचुएशन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते ही रहते हैं, और जब लोग और हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। याद रखिएगा कि लोग और सिचुएशंस अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट कुछ अलग किया था और मिला कुछ और। दैट्स वाई वी स्टार्ट बॉदरिंग। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो क्या करें, एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दें? एक्सपेक्टेशंस करें, जरूर करें, लेकिन अपने आप से। एक्सपेक्टेशंस करें तो रिजिड मत रहिए, शर्तें मत लगाइए। लोग और सिचुएशन तो बदलते ही रहेंगे, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, इस बात की शर्त मत रखिए। थोड़ी एक्सपेक्टेशन पूरी हो भी सकती है, बट हो सकता है बहुत बार लोगों से या सिचुएशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें कि आपके क्या कंट्रोल में है और क्या चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है आप खुद, लोग और सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रकृति का चौथा नियम, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी का नियम। इफ इट इज टू बी डन, इट्स ऑन मी। अगर कोई काम करना है तो कौन करेगा? मैं करूंगा। अगर ये काम या कोई भी काम होना जरूरी है, मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है, तो वो कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा। जिंदगी में आज आप जहां भी हैं, मैं जहां भी हूं, इस चीज पर निर्भर करता है कि हमारा पास्ट बिहेवियर क्या था, हमने रिस्क क्या लिए थे, कौन कौन से निर्णय लिए थे अपनी लाइफ में, और उसी चीजों के बेस पर हमने अपना भविष्य बनाया था। आज मैं जहां भी हूं, मेरे 1 साल के पिछले डिसीजंस पर डिपेंड करता है, और 1 साल के बाद आप अपने आप को जहां भी देखना चाहते हैं, आज से वैसे डिसीजंस लेना शुरू कर दीजिए, वैसे रिस्क लेना शुरू कर दीजिए जैसा आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। उस हिसाब से आज आप अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दीजिए। You and only you are in charge of your life. So take responsibility of that. जिम रोन ने एक बड़े ही कमाल की बात कही है, If you don't like where you are, move. You are not a tree. अगर आप जहां पे हैं, आपको अगर वो जगह पसंद नहीं है तो मूव करिए। आप ट्री थोड़ी हैं जो एक ही जगह पर खड़े रहेंगे। यू कैन मूव, अपनी सिचुएशंस को, अपने बिहेवियर को चेंज करिए और आगे बढ़िए। तो अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी लीजिए और जो आपको पसंद नहीं है उसको बदलने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। कुदरत का 5वां नियम है द लॉ ऑफ ग्रोथ, प्रगति का सिद्धांत। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ग्रोइंग ओल्ड इज नेचुरल। बूढ़े सब हो जाएंगे, लेकिन बड़ा कोई कोई होता है। बिकॉज बड़े होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। सो आज से, अभी से, मेक ग्रोथ योर नंबर 1 प्रायोरिटी। और कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करिएगा। आपका उद्देश्य बहुत ही साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आज आप अपने कल से बेहतर होने चाहिए। जो आप कल थे, आज आप उससे थोड़े से बेहतर होने चाहिए। रोज अगर आप मात्र 1% की भी इंप्रूवमेंट करेंगे ना, तो 30 दिनों में कितनी इंप्रूवमेंट हो गई? 30%। 3 महीने में कितनी? लगभग करीब 100%। तो 3 से 4 महीने में तो आप बिल्कुल ही बदल सकते हैं, 100% की ग्रोथ कर सकते हैं। नियम बहुत ही सिंपल है, और वो सिंपल सा नियम ये है कि लर्न मोर एंड डू मोर। ज्यादा सीखो और ज्यादा करो, और ज्यादा करने से आप क्या बन जाएंगे? यू विल बी मोर। कुछ बदले हुए कमाल के इंसान, बेहतर इंसान बन जाएंगे। कुदरत का 6वां नियम है द लॉ ऑफ फोकस, केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। वेयर योर एनर्जी गोज, एनर्जी फ्लोज। जहां जहां भी आप अपना ध्यान फोकस करेंगे, आपकी एनर्जी उस तरफ फ्लो होने लग जाएगी।
जिंदगी के जिस भी क्षेत्र में आपको प्रगति चाहिए, सक्सेस चाहिए, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी क्षमता उसी पर फोकस कर दीजिए। अगर आप 2 चीजों पर, 3 चीजों पर एक ही साथ काम करेंगे, आपको लगेगा मैं 3-4 चीजें इकट्ठी कर लेता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा। टाइम नहीं बचता, उल्टा आपके काम और ज्यादा लेट होने लग जाते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस। सिंपल चीज है कि जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, वो चीज पे फोकस कीजिए जिस चीज पे आपको रिजल्ट चाहिए। कुदरत का 7वां नियम है लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। जो है वो अभी है, इसी मोमेंट में है, प्रेजेंट मोमेंट में है। जो आप कर सकते हैं वो इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही कर सकते हैं। कुंफू पांडा नाम की एक मूवी है जो आपने बच्चों के साथ शायद जरूर देखी होगी। उसमें गुरुजी अपने शिष्य को बताते हैं, वो कहते हैं येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुडे इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द प्रेजेंट। मतलब कि जो बीत चुका है वो कल है, वो जा चुका है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। टुमारो इज ए मिस्ट्री, जो आने वाला है वो मिस्ट्री है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सिचुएशंस क्या होंगी, डेस्टिनी क्या लेकर आएगी। पर जो आज है, अभी है, वो हमारे हाथ में है। लेकिन जो आज का पल है वो अभी हमारे पास है, हम इसमें अपना कर्मा कर सकते हैं, हम अपना एक्शंस कर सकते हैं। आज ही हमारे हाथ में है, जो करना है वो अभी करना है और अभी ही कर सकते हैं। इसीलिए इसे कुदरत का तोहफा कहते हैं। अधिकांश लोग पास में ही घूमते रहते हैं, पीछे जो बीत गया है उसी के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर मैं ये कर देता तो ये हो जाता, अगर ये होता तो वो हो जाता। या फिर दूसरे तरीके से, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर सक्सेस मिल गई तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो नाराज हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर वहां बात नहीं बनी तो ऐसा हो जाएगा, अगर बात बन गई तो ऐसा हो जाएगा, अगर उसने गुस्सा कर दिया तो, अगर वह मान गया तो। इन चीजों का कोई अंत ही नहीं है। एक बड़े ही कमाल की बात है, आपने जरूर सुनी होगी, मैन सफर्स मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इंसान सच में या रियलिटी में इतना परेशान नहीं होता है जितना वो ये सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। जिन चीजों के बारे में वो चिंता करता है शायद वो कभी होंगे ही नहीं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिंता चिता के समान है। भगवान ने आपको सोचने की शक्ति दी है, इमेजिन करने की शक्ति दी है, और आप कल्पना करने की शक्ति को, जो सबसे बेस्ट है, खराब चीजों की कल्पना करके बर्बाद कर रहे हो। वरी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, सो डोंट डू दिस। प्रकृति का अगला नियम है द लॉ ऑफ चेंज, बदलाव का सिद्धांत। दुनिया में एक चीज तय है और वो है बदलाव, चेंज। हर चीज बदलती है, मौसम बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, उसके बाद बरसात आती है। हमारे आसपास के लोग बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, बिल्डिंग्स बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सो करना क्या है? नंबर 1 इज स्टॉप फाइटिंग, चेंज से फाइट करना बंद कर दो। नंबर 2 इज स्टार्ट अडेप्टिंग, चेंज के साथ खुद को ढालना शुरू कर दो, चेंज के साथ खुद को बदलना शुरू कर दो। एंड नंबर 3 इज स्टार्ट इनोवेटिंग, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ इनोवेशन को जोड़ना शुरू कर दो। स्टार्ट इनोवेटिंग मीन्स कि हर बदलाव आपके लिए कुछ नए अवसर खोल देता है, कुछ ना कुछ नया, और उस हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए जिस हिसाब से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए, कुछ नया सीखते रहिए। तो ये है कुछ कुदरत के नियम, इन लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार काम करें, आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, कामयाबी बेमिसाल मिलेगी और आप खुश रहना शुरू कर देंगे।